नमस्कार। आज हम बात करेंगे खांसी के क्या कारण हो सकते हैं इस बारे में। खांसी एक कॉमन सिम्टम्स है, शायद ही हम में से कोई ऐसा हो जिसको कभी ज़िंदगी में खांसी ना हुई हो। अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग टाइम पे अलग अलग कारणों से खांसी होती है। आज उन कारणों पर हम डिस्कस करेंगे। हमने हमेशा एक कॉन्सेप्ट रखा है कि किसी भी बीमारी में ज़रूरी है कारणों को समझना। यदि हम कारणों को समझेंगे तभी बीमारी के निवारण को समझेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति में सेम ट्रीटमेंट वर्क नहीं करता। जब कारण अलग होते हैं तो ट्रीटमेंट भी अलग होता है, निवारण भी अलग होता है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। सबसे कॉमन खांसी का कारण है इन्फेक्शन। यदि किसी व्यक्ति को श्वास की नली में कोई इन्फेक्शन हो गया है किसी बैक्टीरिया का या किसी वायरस का, तो उनको खांसी हो सकती है। जैसे सर्दी है, ज़ुकाम है, इन्फ्लुएंजा है। लंग्स में अगर इन्फेक्शन हो जाए, जैसे ब्रोंकाइटिस हो जाए, निमोनिया हो जाए, तो हो सकता है। वायरस इन्फेक्शन अलग अलग तरह के, जैसे राइनो वायरस, एडिनो वायरस, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, बहुत सारे तरह के वायरस होते हैं, हज़ारों तरह के, सब कोविड वायरस, ये सारी चीज़ों से खांसी हो सकती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस कई बार जो श्वास की नली में होते हैं, जैसे कि वूपिंग कफ बचपन में होता है, इस तरह के इन्फेक्शंस भी कई बार सीवियर खांसी कर सकते हैं, कंटिन्यूस खांसी कर सकते हैं। तो सबसे कॉमन अगर खांसी का रीज़न कुछ है तो वो इन्फेक्शन है। ज़्यादातर इन्फेक्शन बैक्टीरिया के होते हैं जिनको ट्रीट करना ईजी होता है। वायरस इन्फेक्शन कंपेरेटिवली कम ट्रीट करना मुश्किल होता है, उनको ज़्यादा इलाज उनका मुश्किल होता है क्योंकि ज़्यादा दवाई अवेलेबल नहीं है। कॉमन वो काफ़ी है लेकिन फिर भी उनको ट्रीट करना मुश्किल होता है। फंगल इन्फेक्शंस और इस तरह बाकी तरह के पैरासिटिक इन्फेक्शंस भी खांसी कर सकते हैं, लेकिन वो कंपेरेटिवली और ज़्यादा रेयर है। इसके अलावा एलर्जी खांसी का कारण हो सकता है, चाहे नाक में एलर्जी हो, एलर्जिक राइनाइटिस हो, कोई भी पॉलन, डस्ट, माइट्स, स्पोर से, धूल से, ये सब चीज़ों से एलर्जी अगर नाक में हो जाए तो एलर्जिक राइनाइटिस होता है। इसके अलावा कोई पर्टिकुलर खाने से, कोई दवा से, कोई एलर्जिक करने वाले तत्वों को खाने से भी कई बार एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, इससे भी खांसी हो सकती है। वातावरण में कोई इरिटेंट्स हो, जैसे कि स्मोक हो, धुएं के एक्सपोजर में आप जब भी जाते हैं तो आपको खांसी होती है। कोई वातावरण में अगर पोल्यूटेंट्स हो, वातावरण में आप किसी इंडस्ट्री एरिया में जाते हैं वहाँ पोल्यूटेंट्स होते हैं तो भी आपको खांसी होती है। तो ये खांसी के कारण हो सकते हैं, पोल्यूटेंट्स की वजह से खांसी काफ़ी कॉमन है। इसके अलावा गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में भी खांसी हो सकती है, यानी कि जब एसिडिटी की वजह से अगर एसिड कंटेंट मुंह को आता है, खट्टी डकारें आती है, वैसे लोगों को भी खांसी होती है। ऐसा होने का कारण ये है कि जब खट्टी डकारें आती है तो ये एसिड कंटेंट मुंह के जरिए जो श्वास नली होता है उसमें चला जाता है, लैरिंग्स को, यानी जो हमारा ध्वनि तंत्र है उसको इरिटेट करता है, उसमें जलन उत्पन्न करता है, उसमें इन्फ्लेमेशन करता है, जिसकी वजह से खांसी होती है। इसको रिफ्लक्स इंड्यूस्ड लैरिंजाइटिस बोलते हैं। ये काफ़ी कॉमन है, ज़्यादातर सोने के टाइम, लेटने के टाइम इसमें खांसी होती है। इसके अलावा पोस्ट नेजल ड्रिप की वजह से भी खांसी हो सकती है। इसका बेसिकली मतलब ये है कि जब हम रात को सोते हैं तो सिक्रीशंस हमारी जो नाक वगैरह में होते हैं ये श्वास नली में जाते हैं, इसकी वजह से इरिटेशन होता है, उसकी वजह से भी खांसी हो सकती है। अस्थमा में श्वास की नलियाँ सिकुड़ जाती हैं, इससे भी श्वास नलियों में इरिटेशन होता है, एलर्जी होती है, तो इसमें भी खांसी हो सकती है। उसी तरह क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज भी अस्थमा का ही अडल्ट वर्जन है। अस्थमा ज़्यादातर बच्चों में एलर्जिक रिएक्शन से होता है। ब्रोंकाइटिस ज़्यादातर पोल्यूशन या स्मोकर्स को या चूल्हा जो लोग इस्तेमाल करते हैं उन लोग को ज़्यादा होता है। ये उम्रदराज पेशेंट्स में ज़्यादा होता है। इसमें श्वास की नलियाँ सिकुड़ जाती है, इसकी वजह से खांसी होती है। ब्रोंकिएक्टासिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें श्वास की नलियाँ डायलेट हो जाती है, फूल जाती है, उसमें पस या इन्फेक्शन करने वाले तत्व भर जाते हैं और बलगम के साथ खांसी होती है, लंबे समय तक होने वाली खांसी, ये भी काफ़ी कॉमन है। लंग्स के पैरेन्काइमा की डिजीज, जैसे इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, उसमें लंग्स की कोशिकाओं में सूजन आ जाती है, इसकी वजह से भी लोगों को लंबे समय तक खांसी होती है। कुछ दवाइयों के दुष्प्रभाव से लोगों को खांसी हो सकती है, जैसे एस इनहिबिटर्स मेडिसिन है, जैसे रैमिप्रिल, एनाराप्रिल, कैप्टोप्रिल, ये सारे ग्रुप की मेडिसिन में बॉडी में ब्रैडिकाइनिन कंटेंट बढ़ जाता है इस दवा के साइड इफेक्ट से, इसलिए 3 से 5% केसेस में सूखी खांसी होती है। जब दवा बंद कर देते तो खांसी का इफेक्ट चला जाता है। इसके अलावा वोकल कॉर्ड का डिस्फंक्शन, यानी हमारे बोलने की जो तंत्री होती है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, नहीं बोल पा रहे हैं कोई कारण से, उसमें अगर कोई बीमारी है, कोई ट्यूमर वगैरह, तो उसकी वजह से भी खांसी हो सकती है। हार्ट फेलियर में भी अगर लंग्स में पानी भर जाता है तो खांसी हो सकती है, खासकर इस तरह के पेशेंट में चलने फिरने में खांसी होती है और रात को सोने के टाइम खांसी ज़्यादा होती है। तो अगर इस तरह का कोई किसी को हो रहा है तो वैसे पेशेंट को हार्ट फेलियर का चांसेस ज़्यादा है।
इसके अलावा लंग कैंसर के पेशेंट में भी खांसी हो सकती है। लंग कैंसर में ज़्यादातर कोई पर्टिकुलर एरिया में निमोनिया हो जाता है, कोई पर्टिकुलर एरिया में कफ भर जाता है। वेट लॉस और कई बार खांसी में खून भी इस वजह से आता है, तो इस वजह से भी लोगों को खांसी होती है। कई बार श्वास नली में कोई फॉरेन बॉडी चली जाए, या कोई सिक्का है या कोई टॉय है, बच्चा कोई खेलते समय उसको भी अगर मुंह में ले लेता है और श्वास नली में चला जाता है, तो उसकी वजह से खांसी होती है। और लास्ट में कुछ लोग को स्ट्रेस और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से भी खांसी हो सकती है। ये भी एक खांसी का कारण है, इसको साइकोलॉजिकल कफ बोलते हैं। ये भी कुछ लोगों को देखने को मिलता है। तो आज के टॉपिक में बेसिकली हमने खांसी के कारणों पर बात करी। खांसी के कॉमन कारणों में इन्फेक्शन है, चाहे वो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो, वायरस का इन्फेक्शन हो, पैरासाइट का या फंगस का इन्फेक्शन हो, एलर्जी है, चाहे एलर्जिक राइनाइटिस हो या कोई पर्टिकुलर चीज़ में कोई दवा या कोई पर्टिकुलर तत्व से एलर्जी हो तो हो सकता है। एनवायरमेंटल इरिटेशन यानी स्मोक की वजह से या पोल्यूशन की वजह से खांसी हो सकती है। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स यानी खट्टी डकारों वाली जो प्रॉब्लम है उसमें लैरिंग्स में इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होता है, इससे खांसी हो सकती है। पोस्ट नेजल ड्रिप यानी हमारी श्वास नली में जो सिक्रीशंस है वो श्वास नली में चला जाए मुंह के अंदर से या नाक के अंदर से, तो उससे खांसी हो सकती है। एस्थमा या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो कि श्वास नलियों की बीमारी है, इसकी वजह से हो सकती है। हार्ट फेलियर में खांसी हो सकती है। ब्रोंकिक्टासिस जो श्वास की नली के डायलेशन की बीमारी है उसमें हो सकती है। दवाओं के साइड इफेक्ट जैसे एसी इनहिबिटर ग्रुप ऑफ मेडिसिन है उससे हो सकती है। श्वास नली में जो बोलने का जो तंत्र होता है यानी वोकल कॉर्ड होता है उसमें अगर कोई इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन हो जाए तो हो सकता है। लंग कैंसर में हो सकता है। कोई फॉरेन बॉडी श्वास नली में चली जाए तो हो सकता है, या साइकोलॉजिकल हो सकता है। तो ये बेसिकली खांसी के इंपॉर्टेंट कारण है। इनमें से आपको कौन सा तरीके का खांसी है, कौन से कारण से हो रहा है, यदि हम उसे आइडेंटिफाई कर पाए तो ट्रीटमेंट थोड़ा ईजी होगा। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में आपको कुछ नया जानने और समझने का अवसर मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कंटेंट को पहुंचे।